when object is in, पिछली बार हमने कौन से मीडियम में किया था? Rarer. यस, अभी कौन से में करेंगे? Denser. ठीक है, डेंसर मीडियम। जल्दी से जल्दी फटाफट कर देना सो दैट हम आगे लेंसेज का भी कर ले थोड़ा सा, ठीक है? लास्ट क्लास की तरह टाइम मत लगा देना ज्यादा। ओके, सबसे पहले हम करेंगे फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है? और व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है? ओके, ये देखो कॉन्वेक्स कौन सा होता है जिसमें हम क्या बनाते हैं? बल्जिंग आउटवर्ड। फिर से हिमांशु, बल्जिंग, हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी देखना जरा, जब हम ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम बनाएंगे तो ये देखो, ये है शेडेड रीजन, दिस इज दी शेडेड रीजन, तो इसके अंदर मैं रखूंगी तो दिस इज μ2 μ1, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। देखो ग्रेटर वाला इन द डेंसर मीडियम रखा है मैंने। ओके, तो अ रे ऑफ लाइट गोज यहाँ से, ठीक है, पहुंचती है ए पे। ओके, फिर यहाँ पे वो क्या सफर करेगी? रिफ्रैक्शन। पर पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखना जरा, रे ऑफ लाइट क्या करेगी? टुवर्ड्स या अवे? डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे बना आर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बन गई फाइनल इमेज, इमेज के साथ बीटा, सी के साथ थीटा एंड इसके साथ अल्फा, ठीक है। और एक और चीज करते थे हम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए एन। चलिए अब फटाफट इसके बाद तुम्हारा काम आ गया है सारा, ठीक है। लिखिए, कंसीडर ट्रायंगल AOC. AOC, ओके, AOC। तो क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू Theta is equals to alpha plus I. थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। आई कितना आ जाएगा यहाँ से? थीटा माइनस अल्फा। आई कितना आया? थीटा माइनस अल्फा। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी आर रिप्लेसिंग इट बाय देयर टेंजेंट, सो tan थीटा माइनस tan अल्फा। फटाफट से ट्रायंगल्स कंसीडर करो, tan थीटा निकालिए। आई इज इक्वल टू an ओवर nc माइनस an ओवर no। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? I is equals to, since aperture is small, so n is lying very close to p, so an over pc by an over po। यहाँ तक आ गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रही, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन करवाया था ना, फर्स्ट डेरिवेशन, सेम उसके साथ जो भी आर्ग्यूमेंट्स लिए थे उन सबको लेके आपने सारी डेरिवेशंस कर देनी है। इट्स जस्ट कि अभी 6 के 6 केसेस में इतना ज्यादा टाइम नहीं इन पे वेस्ट कर रही, सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए, तो ठीक है, यहीं से लर्न करते जाइए। इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दो। अब इन ट्रायंगल एक सी और ओ वाली ले ली, एक आई और सी वाली ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACI. AIC. ACI. IAC, ठीक है, कोई भी ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इंद्रप्रीत जल्दी। शाबाश, बी अ गुड बॉय। हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। R equals to theta plus Beta. R is equals to theta plus beta। वेरी नाइस। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इनको इनके टेंजेंट से रिप्लेस कर दो, tan थीटा प्लस tan बीटा। ओके, तो R कितना आ गया हमारे पास? an ओवर nc लिखा था हमने थीटा को पहले, हाँ जी, nc होगा, इसका पक्का से an ओवर ni होगा। सेम आर्ग्यूमेंट हमारे पास कि n इज लाइंग वेरी क्लोज टू p, सो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? an ओवर pc प्लस an ओवर pi, सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है।
इज इट क्लियर? अच्छा Yes. अब आइए, अब क्या करूं मैं? अब मैं भूल गई, मेरे को तो याद नहीं रहा। Snell's हाँ जी, हाँ law. जी, वेरी नाइस। अप्लाइंग Snell's law. स्नेल्स लॉ। क्या आएगा स्नेल्स लॉ यहाँ पे? mu1 sin i is equal to mu2 sin r. Mu2 sin i is equals to ध्यान से mu1 sin r. ये देख अर्शप्रीत, यहाँ पे आज डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। हाँ जी, म्यू2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 इंटू Okay, ma'am, okay. साइन आर। वही वाला लिखना है जिसमें आई बन रहा होगा। म्यू2 में आई बन रहा है आज, तो आई एम गोइंग टू राइट म्यू2 विद साइन आई। म्यू1 में बन रहा है तो आर साइन आर उसके साथ ही लिखना है जिसके साथ वो बन रहा है, म्यू1 इंटू साइन आर, जिस मीडियम में वो बन रहा है। यही तो स्टेप है जो डेंसर मीडियम को चेंज कर रहा है उसके साथ, अदरवाइज तो एवरीथिंग विल बी सेम। सो सिंस अपर्चर इज स्मॉल, तो रूप क्या करेंगे? हाँ जी, अपर्चर स्मॉल है तो हमारे पास sin i is equal to I. हाँ जी साइन आर इज इक्वल टू R. आर, सो म्यू टू आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू1 इंटू आर। ओके, सो उसके बाद हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, म्यू2 इंटू ए एन ओवर पी सी माइनस ए एन ओवर पी ओ इज इक्वल टू म्यू1 ओवर ए एन ओवर पी सी प्लस ए एन ओवर पी आई। ओके, तो ए एन से ए एन कैंसिल, तो ये कितना आ गया? म्यू2 ओवर पी सी हाँ जी, फटाफट साइन कन्वेंशन अप्लाई कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। चलो, पीओ कितना आएगा यहाँ पे? पीओ पीओ कितना आएगा? जल्दी, minus u. Minus u. माइनस यू। और पी आई? हाँ जी, पी आई Plus v. Plus v. प्लस वी। और पी सी Minus r. Minus r. माइनस आर। इज इट क्लियर सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर? तो देखो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आज इसका फाइनल फॉर्मूला और पीछे वाले का फाइनल फॉर्मूला देखना। उसमें क्या था? म्यू1 बाई यू था, आज क्या है? म्यू2 बाई यू है। आज इसका फॉर्मूला चेंज हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम का फॉर्मूला ही चेंज हो गया। तो आपको दो फाइनल फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. क्लियर है सबको? चल रहे हैं आगे, नेक्स्ट डायग्राम बनाए। चलो नेक्स्ट डायग्राम बनाती हूँ। उसके लिए भी मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगी। अब तो ट्रायंगल सब कुछ तुमने मार्क करना है, आंसर्स तुमने खुद निकालने हैं, मैं सिर्फ साइन कन्वेंशंस प्रोवाइड करूंगी। सेकंड, व्हेन सेकंड केस कौन सा होना चाहिए कॉन्वेक्स के लिए? Virtual image. यस, वर्चुअल इमेज का। व्हेन इमेज इज वर्चुअल हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह से आया। ठीक है, सारी डायग्राम इस तरफ को ही है, तो इसीलिए मैंने ज्यादा स्पेस इस वाले रीजन को दी है कि वर्चुअल का मतलब होता है सेम साइड पे बननी, रियल का मतलब होता है अगर ऑपोजिट साइड पे बन जाए इमेज। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको बहुत सारी चीजें याद आने वाली है। ठीक है, केसेस को ध्यान से देखते रहिए और आपको पता चलता जाएगा। ये रहा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम ये ड्रॉ करेंगे हमारा नॉर्मल सी से ड्रॉ किया हमने। रेयर टू डेंसर दैट मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल पीछे प्रोड्यूस की, तो यहाँ पे आई बन गया हमारे पास वर्चुअल इमेज का। ठीक है, तो यहाँ पे बना हमारे पास आर, यहाँ पे बना हमारे पास ऑब्जेक्ट और इसमें आई। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आया? ए आ गया, यहाँ पे बीटा अल्फा, यहाँ पे थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये पी। पीछे वाले में पी पोल नहीं बनाया था, उसमें भी मार्क कर लेना पी पोल। चलिए बताओ जल्दी। ये है म्यू1 बाहर,
ये μ2। फिर से कंसीडर करो ट्रायंगल्स और बताओ मुझे। ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC, हाँ जी, AOC में क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू I प्लस थीटा। वेरी नाइस। उसके बाद I इज इक्वल टू, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, टेंजेंट्स लगाओ, आंसर्स निकालो, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो जल्दी 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 जल्दी। tan अल्फा माइनस tan थीटा, हाँ जी पीयूष, सेकंड ट्रायंगल कौन सी होगी? अनिकेत आया नहीं आज? यस मैम। AOI पीयूष ऑडिबल नहीं है वॉइस, क्या बोल रहे हो आप? AOI ट्रायंगल। AOI नहीं, कोई और? ACI ACI, IAC मतलब, चलो ACI ले लो, ठीक है ले ली। अच्छा इसमें क्या आएगा? अब तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस ये देखो, ये वाला जो R है ना, ये R, ठीक है। इसको पूरे के यहाँ पे ले आओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मार्क करने के लिए दिस R को यहाँ पे ले आओ। तो अब ठीक है, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस R, R, या R, बीटा इज इक्वल टू R प्लस थीटा, ठीक है। तो R कितना आ गया? बीटा माइनस थीटा। तो इसको इनके टेंजेंट से रिप्लेस करो, 1 और 2 अप्लाई करो। चलो जल्दी साइन कन्वेंशंस लगाइए। साइन कन्वेंशन में फिर से आपको 3 बातें मिलेगी, PO, PI एंड PC। जल्दी जल्दी स्नेल्स लॉ लगाओ। PO, PI, PC। PO, PI, PC। आगे यहाँ पे PO कितना है? माइनस U PI, माइनस V PC माइनस R। सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, μ2 बाय माइनस U प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 ओवर R। क्या आ गया सबका? कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करते हुए तो प्लीज इन्फॉर्म मी, अभी सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करते हुए, मैंने बीच में स्टेप्स मिस किए हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस कर लिए हैं। तो आई होप अभी तो आप खुद से सॉल्व करने लायक हो गए हो, घर पे सबने पढ़ा है। हाँ जी बताओ जल्दी गर्ल्स में से। जैस्मिन, इज इट क्लियर? यस मैम। रिया सिंह है यहाँ पे। श्रुति, श्रुति इज दैट क्लियर टू यू? रिया भी है यहाँ पे तो। हाँ जी रिया एंड श्रुति, आप दोनों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Good. यस मैम। चले नेक्स्ट केस करें फिर कनकेव का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कनकेव के लिए हमारे पास केस आया एंड दिस इज लास्ट 6th केस है आपका, ठीक है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो उनके लिए बता दूं, 3 रेयरर के केस होंगे, ठीक है। 2 कॉन्वेक्स के, रियल एंड वर्चुअल, और
एक कॉनकेव का, ठीक है। फिर से ऐसे ही हमने डेंसर मीडियम में किया, 2 कॉन्वेक्स के और एक कनकेव का, ठीक है हमारे पास। ओके, तो अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसके लिए बना रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम ही है हमारे पास, तो इसका क्या होगा, बल्जिंग इनवर्ट होगा। ठीक है, अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उधर ही होगा हमारे पास हमेशा। कॉनकेव के लिए देखो कर्व इस तरह से है तो सेंटर उधर ही होगा हमारे पास, तो इसका सी से नॉर्मल जो हमने बनाना है वो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो फिर हमने देखा कि जो रे ऑफ लाइट है डेंसर टू रेयर जा रही है μ2 से μ1, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल करके यहाँ पे बेंड हो गई टुवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बना थीटा, यहाँ पे बना हमारे पास बीटा और यहाँ पे बना हमारे पास अल्फा, ठीक है, μ2। ये P आ गया हमारे पास और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया NA, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा एंगल जो है हमारे पास ये वाला, दिस इज I और ये फुल एंगल हमारे पास क्या है R। तो चलो फटाफट से ट्रायंगल OAC इन ट्रायंगल IAC, चलो जल्दी। OAC ट्रायंगल to alpha plus theta. अल्फा प्लस थीटा, गुड। और IAC में फिर से से इट अगेन, क्या? R is equal to beta plus theta. बीटा प्लस थीटा, गुड। चलो फटाफट इनके टेंजेंट से रिप्लेस करो, इक्वेशंस बनाओ, सब्स्टिट्यूट करो, वही जो करते आ रहे हैं, जल्दी। फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, इक्वेशन 1 2, ठीक है। फिर साइन कन्वेंशंस पे आएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी के अभी साथ ही साथ करोगे तो तुम्हारा फायदा रहेगा। तो सबके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही होगी, AN/PU is equals to μ1 ठीक है। यहां तक सॉल्व कर लो एक बार। फिर अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है? अर्शबीर समझ आ रहा है आपको? रजत, शिवांक है यहाँ पे? यस मैम। शिवांक यस मैम। है? तू कहाँ पे है? वो मैम मैं नेम तो तो अच्छा है यहाँ पे। समझ आ रहा है ना आपको? अभी नहीं मैम, 2 क्लासेस नहीं लगाई थी। शाबाश, वेरी नाइस। सुमित, नितिन, क्लियर है? डन मैम। डन, वेरी नाइस। ठीक है, पीओ कितना आया फिर? Minus u. माइनस यू mu पीआई, minus माइनस mu v पीसी, r। plus r ठीक है, क्लियर। तो आप लोगों के पास सेम ही रिलेशन आ जाएगा। तो रिलेशन हर बार यही बनना चाहिए टेंसर के लिए, μ2 by -u plus μ1 by v। अच्छा, आप लोगों को ना एग्जाम में क्या करते हो तुम लोग, आधे से ज्यादा गलतियां ये होती है कि जब आप लिखते हो ना u म्यू v तो स्पेसिफाई नहीं होता, तो जानबूझ के म्यू की टांग थोड़ी लंबी करना, ठीक है, u को छोटा सा ही बनाना, v को बड़ा बड़ा दिखाना, यहाँ पे आप ऐसे पूरा कट करके, सो दैट ये सारी बातें आपकी क्लियर रहें, ठीक है। चलिए, अब इतना पता लग गया कि 2 पॉइंट्स आ गए कि व्हेन इमेज इज ऑन द सेम साइड। यहाँ पे इमेज कैसी थी, रियल या वर्चुअल?
virtual. तो इसका मतलब वो Virtual. सेम साइड पे, तो ये कैसी बनी? जब भी इमेज सेम साइड पे होगी तो क्या बनेगी हमारे पास? इट इज Virtual. में वर्चुअल। मतलब कि अगर इमेज का डिस्टेंस और यू का डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता है दोनों का, तो मतलब वो वर्चुअल है ना। सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं और पोल से इस तरफ को ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ को ही रखा होता है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कनकेव है हमारे पास, तो वो तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर उन दोनों के डिस्टेंसेस नेगेटिव आ गए तो देन वी गेट व्हाट, हमारे पास जो है वो क्या बनेगी? image. वर्चुअल। ठीक है, वेरी नाइस। व्हेन इमेज इज ऑन दी is formed in other medium बोल लो, तो हमारे पास कैसी होगी? इट इज Real. real. रियल। ठीक है, ये दो बातें तो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। चलो इसके न्यूमेरिकल करते हैं। बोर्ड्स में जो मुश्किल न्यूमेरिकल्स आते हैं EMI या फिर इसके न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एयर बबल इन ग्लास sphere is mu is equals to 1.5। अच्छा, सबसे बड़ी गलती बताती हूँ। अब बॉयज क्या करते हैं, ग्लास स्फीयर बनाएंगे, एयर बबल बना देंगे कहीं पे। ठीक है, जब आपको बार बार इसमें मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट शुड बी क्या थी कंडीशन? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग Point size. सरफेस। यस, पॉइंट साइज। तो आपने पॉइंट साइज ही बनाना है, बबल सुन के उसको बना नहीं देना बबल की तरह। ठीक है, is situated at 3 centimeter from convex surface from या फिर convex surface of diameter 10 centimeter at what distance from surface the bubble will appear। और साथ ही उसकी नेचर भी डिस्कस करना, नेचर कैसी होगी, बबल अपीयर कैसे करता है और उसकी नेचर कैसी है। अच्छा, देखने में लगते हैं इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल, अगर आपको केसेस या बातें याद है, दिमाग में फॉर्मूलाज याद है, अगर आपको इतना पता लग गया कि ऑब्जेक्ट रेयर में है या डेंसर में, बस सारी कहानी सॉर्टेड। यू चाहिए, आर चाहिए, बी चाहिए, तीन ही तो चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस उन्होंने दे रखे होते हैं। हाँ जी, मैं करवाऊं फिर? किसी का भी नहीं हुआ सॉल्व? देखो हमारे पास क्या हुआ, उन्होंने बोला एक 1.6. आंसर नो, गलत है। मतलब इस तरह से हमारे पास स्फीयर होगा। ठीक है, इधर पोल है उसके पास, ठीक है, और इधर सेंटर है, तो इसकी तो जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला हमने कि एयर बबल जो है वो ग्लास स्फीयर से सिचुएटेड है 3 सेंटीमीटर दूरी पे, तो एयर बबल ये ग्लास स्फीयर उससे सिचुएटेड है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो μ2 आपके पास गिवन है 1.5। किस में पड़ा है वो? सारा किस में पड़ा है? वो एयर बबल
है किस में प्लेस्ड? डेंसर मीडियम। ग्लास में, मतलब डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो अभी डेंसर मीडियम का फॉर्मूला किया था हमने कितना, म्यू2 बाय माइनस यू प्लस म्यू1 बाय वी इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। तो लगा दो फिर, म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर, जल्दी जल्दी। -2.5. यस, -2.5 इज एप्रोप्रिएट। हाँ जी, आया किसी का और का? ऐसे आया होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, पॉइंट से यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 1/10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.5, तो इट इज 1/2 ले लो 0.5 को, है ना, या 0.5 बाय, या 5/10 ही ले लो। ठीक है, प्लस v इज इक्वल टू 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि एलसीएम सेम रखेंगे, तो इट इज -4/10, सो v इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। 10/4, 5/2। तो अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसा है फिर, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, रियल या वर्चुअल? भाई u का डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो अगर वो वर्चुअल बनाएगा, इसका मतलब, क्योंकि अभी बोला था कि सेम साइड पे होगा, तो सेम साइड पे होगा तो रियल या वर्चुअल? Virtual. यस, तो तुम लोग सोए हुए क्यों हो, अलर्टनेस से करो ना न्यूमेरिकल सॉल्व। मैम यू नेगेटिव नहीं है। हाँ जी, लो, तो फॉर्मूला में भी तो नेगेटिव आता है, माइनस ऑफ माइनस यू, साइन कन्वेंशन तो अप्लाई करनी है। मैम सी और पी के बीच में क्या बना है, ऑब्जेक्ट? हाँ जी, उनके बीच में 3 सेंटीमीटर कम ही आता है। उसने बोला था कि ग्लास स्फीयर से जो वो ऑब्जेक्ट है या जो वो एयर बबल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये रहा ग्लास स्फीयर, ये रहा ग्लास स्फीयर का सरफेस, इससे 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ही बनाऊंगी। और वैसे उन्होंने बता दिया कि उसका डायमीटर 10 है, तो इसका मतलब उसका रेडियस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी ने पूछा था मेरे से अभी नेगेटिव है, तो उनके लिए भाई फॉर्मूला में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +3 लिखा है। I hope it is clear now. Roop, is it clear to you? ठीक है, Yes, अब ma'am. आगे चलते हैं। हम है हमारे पास अ ग्लास स्फीयर ऑफ 15, इसको ध्यान से करना, अ ग्लास स्फीयर ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस, हैज अ स्मॉल बबल at 6 centimeter from its center. If it is seem to be a long diameter, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है, ठीक है, फ्रॉम दिस साइड, तो हाउ फार the bubble will appear from the side and what is its nature. चल, नेचर कैसी होगी? मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में नेचर हमने बताया ही नहीं। वर्चुअल,
बता तो यस दिए। मैम। मुलर नेचर ऑफ बबल। बबल की नेचर, दैट बबल विल अपीयर वर्चुअल। अब नेचर ऑफ बबल में क्या बता देगा तू? वैसे मेरे को एक बात बता। मैम इसमें दो केसेस नहीं बनेंगे? कैसे? सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है मैम, दोनों साइड हो सकता है। कैसे खालिद जी? उन्होंने बोला कि जिस साइड से हम देख रहे हैं ना उसी साइड से। इफ इट इज सीम टू बी अलोंग द डायमीटर, हाउ विल इट अपीयर फ्रॉम द साइड? एक ही तरफ से देखना है, एनी वन साइड। तो हम ये ऐसे वाला केस रखेंगे जैसा आप भी रखो। चलिए कोई एक तो होगा जिसने ये सॉल्व किया होगा। पहले मुझे बता दो क्या क्या गिवन क्या क्या है। देखो तुम लोगों को कितना समझ आता है इसको रीड करके। R15 रेडियस given 15/2। U given है मैम। रेडियस 15/2 कहाँ लिखा है रेडियस? -15। यस, -15 सेंटीमीटर। हिमांशु तू ना मुंह मां धो के बैठ भाई, ठीक नहीं लग रहा तू। U given है आगे कितना? -6 माइनस सेंटीमीटर। -6 6 दो माइनस बाजें आ गई। 9 है या फिर -21 है, वही मैं पूछ रहा था क्या हो सकता है। अच्छा -21 तो फेल कर देना, मैंने तो बोला दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं देखना। तो -9 है मैम। हाँ जी, ये 6 वाले जरा बताना, जिन्होंने 6 जोर लगा के बोला वो जरा ध्यान से पढ़ना लाइन को। फ्रॉम द सेंटर नॉट फ्रॉम द पोल। तो लिखा नहीं हो सेंटर से कैसे मेजर कर लिया? तो मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड पोल फ्रॉम पोल। खालिद तुम्हें इस तरह था आपका स्फीयर। उन्होंने बोला हम एक तरफ से देख रहे हैं, ओके हम देखेंगे इसको अलोंग द डायमीटर, ऑलराइट ठीक है। उसके बाद वी हैव यहाँ पे उन्होंने बोला कि 15 सेंटीमीटर का है हमारे पास इसका रेडियस। ऑब्जेक्ट कहीं ओ पड़ा हुआ है पर सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी है 6 सेंटीमीटर। सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो पोल से कितनी हुई उसकी? 9 -9 सेंटीमीटर। वी हैव -9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। फिर फॉर्मूला लर्न कर लो, ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाने चाहिए तुम लोगों को। चलिए कीजिए अप्लाई। भाई क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने लिखा है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर नॉट फ्रॉम इट्स पोल, तो आपको सेंटर से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना था। यही गलतियां बस आप बोर्ड्स में करके आओगे। दिस इज द रीजन व्हाई बबल वाले न्यूमेरिकल्स आज तक बच्चे बोलते हैं कि टफ है बहुत। और यही न्यूमेरिकल आ रखा था 2018 के पेपर में, और सबके सब छोड़ के आए हैं क्योंकि बहुत टफ न्यूमेरिकल था। यही नहीं पता चल रहा था कि सरफेस कौन सा दिया हुआ है। इज इट डिफिकल्ट? तो यार फिर से -0.5/15 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे आ गया 15/9, तो ये हो गया 0.5/3 प्लस 1/v इज इक्वल टू, तो ये हो गया 0.1/3। सो इट इज 5/30। हाँ जी -7.5 बिल्कुल अप्रोप्रिएट, वेरी नाइस। v इज इक्वल टू 1/30। मैं जानबूझ के इसको कट नहीं कर रही 5/30 को, क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा तो आपकी कैलकुलेशंस इजी रहेगी। ठीक है, इट इज -4/30। नाउ यू सॉल्व इट। v इज इक्वल टू -30/4, इट इज -7.5 सेंटीमीटर। तो फिर से इमेज कैसी है? वर्चुअल। 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 ठीक है,
गॉट इट? पता चला? क्लियर हुआ ये सबको? Yes. कोई ऐसा जिसको नहीं पता चल रहा? नोट डाउन कर लिया? हाँ जी अनिकेत, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। देखो तुम लोग हर रोज नहीं पढ़ रहे हो, साफ पता लग रहा है तुम्हारी इनसे ना, ठीक है? तो प्लीज हर रोज पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारे लिए फायदा है, ठीक है? अब तो टाइम भी कुछ नहीं बचा है, चाहे एग्जाम्स होने हैं चाहे नहीं होने, पर लाइफ का सवाल है, ठीक है ना? दिमाग घिसा लो थोड़ा, कब तक ऑनलाइन देख देख के गूगल पे सर्च कर करके आंसर्स देते रहोगे, ठीक है? देखो लेंसेज है आगे नया टॉपिक हमारे पास। आपको पता है कि जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है? दो सरफेसेस से बने होते हैं, ठीक है? दो तरह के होते हैं, कन्वर्जेंट जिनको हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। तो अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बातें आज तक तो इतनी वैल्यूएबल हमने दी नहीं, क्योंकि हमने जब 10th में किया था तो हमने सिर्फ केसेस बनाए और वहां से फिगर्स बना के आंसर्स निकाल दिए। पर अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, हमें प्रॉपरली सॉल्व करके बताना है कि कहाँ पे R1 आया, कौन सा R2 आया, क्योंकि जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो दिस इज सेंटर C1, दिस इज पोल P1, तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस है दिस इज R1 और ये R1 प्लस का है, ये R1 है, R2 है, दो सेंटर है और इन दोनों के बीच में जो सरफेस आएगा कॉन्वेक्स हमारे पास। ये आगे दे आर ऑफ 3 टाइप्स है, ठीक है? पहला तो जिसके ये होता है इसको हम बोलते हैं डबल, बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? दूसरा होता है हमारे पास दिस हाफ है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है? तीसरा होता है ये, देखो ये ऐसा कंकेव बनता है ना ऐसे ऐसे, तो ये पोर्शन कंकेव का, फिर कॉन्वेक्स क्रेसेंट मून की तरह जो दिखता है उसको बोलते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पास कन्वर्जेंट लेंसेज और 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अलग अलग यूज करेंगे हम अलग अलग जगह पे। देन देयर इज बी पार्ट जो है वो है हमारे पास डाइवर्जेंट लेंस, और दूसरा नाम क्या है उनका, कनकेव लेंस, ठीक है? तो कनकेव लेंस कैसे बनते हैं, इस तरह से। तो हम यहाँ पे मटेरियल रखते हैं अपना जिसमें फिल क्या होता है, तो यहाँ पे है ये हमारे पास C2, दिस इज C1, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया माइनस ऑफ R1, दिस इज प्लस ऑफ R1 रेडियस डिस्टेंस, ठीक है? ये भी आगे 3 टाइप्स के हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे हम डबल, डबल, इसको बोलेंगे फिर से प्लेनो, और इस वाले को हम बोलेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स, नहीं कॉन्वेक्सो कनकेव। उसमें कनकेवो कॉन्वेक्स था, इसमें कॉन्वेक्सो कनकेव आएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा जब भी हम एग्जाम में मतलब कर रहे थे, अच्छा सेम वही बातें आ जाएंगी। देखो मैं अब इनमें से कोई एक फिगर खराब कर रही हूँ। देखो सेंटर जो होगा इनका, इसको हम C से डिनोट करेंगे, बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमारे पास जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे, अर्शप्रीत वो कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। अब वो पोल की कोई जिक्र नहीं है लेंसेज में, ऑप्टिकल सेंटर विल प्ले द रोल ऑफ पोल। ठीक है, जो भी डिस्टेंसेस अब मेजर होंगे वो लेंसेज में कहाँ से मेजर होंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ सेंटर से मेजर करने हैं अब हमने। ठीक है। अच्छा दो फोकस आ जाएंगे, F1 इधर, फिर से F1, फिर इधर 2F1, फिर इधर 2F2, है ना। इस तरह से हमारे पास ये फोकस बनते हैं, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता चलता कि जब हमारे पास फोकस आ जाए, तो आप लोगों को वैसे भी पता है अपर्चर इसको ही बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस उसको ही बोलेंगे। तो हम लोग जब फोकस की बात करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता लगता कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ले, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ले। तो जो फोकल लेंथ होगी हमारे पास कॉन्वेक्स की, वो आज के बाद हमेशा आपने लेनी है पॉजिटिव,
और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो आपने लेनी है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, जो भी रेज ऑफ लाइट है उनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके फोकस पे ही फॉल करवाता है हमारे पास, ठीक है। पर जो कनकेव होता है वो हमारे पास क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को सेंटर से Diverge. बिल्कुल डाइवर्ज डाइवर्ज करता करके डॉटेड प्रोड्यूस करवाता है, तो वो पीछे मिलवाता है, है वर्चुअली हमारे इमिट पास, करवाता है। ठीक है। तो वर्चुअली, तो जब हम यहाँ से इसका मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव आता है, देखो नेगेटिव फोकल लेंथ। इसका जब आता है तो ये देखो राइट साइड पे है, अगर इंसिडेंट रे के राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव फोकस और ये नेगेटिव फोकस। ओके, गॉट इट? समझ आया? कहीं ऐसे डाइवर्जेंट के मत सोच टाइप्स लेना कि, दिखा दो। देखो अब हमारे पास क्या होता है, ये मत सोचने लग पड़ना कि अपनी मर्जी से उन्होंने बोल दिया था साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो आज के बाद, अच्छा जो आप लोगों को लेंसेज लगे होते हैं, जितने भी यंग बच्चे होते हैं जिन सबको लेंसेज लगे हैं, उन सबको कनकेव होगा। तो आप लोगों को याद होगा, अगर आपने कभी जब अपने लेंस का चेकअप करवाने गए होंगे, आईज का चेकअप करवाने गए होंगे, तब आपको बोला गया होगा कि आपको जो भी लेंस लगेगा इट इज -2.5 -0.5 नेगेटिव में होता है हमेशा, तो इसका मतलब आप कनकेव यूज कर रहे हो। और जितने भी ओल्ड एज वाले होते हैं उन सबको क्या लगता है, कॉन्वेक्स लगता है, थिक एट द सेंटर थिन एट द दिस। और जो हमें लगते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। ओके, तो पॉजिटिव वाली ज्यादातर बुड्ढों के लिए होती है और नेगेटिव वाली हमारे पास बच्चों के लिए होती है। ओके, क्लियर? तो किसकी पॉजिटिव रहेगी, कॉन्वेक्स हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा। पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्ज कराता अब है। हाँ, अब देखो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर्स नेगेटिव निकालना कन्वेक्स के, और फिर वहां पे तुम्हें पता चल जाना चाहिए खुद ब खुद कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल गलत सॉल्व किया है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपने सही किया है या गलत सॉल्व किया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. रूप एक इज बार द पिछले क्लियर? वाला पेज दिखाना। ये लीजिए। अच्छा, तो जब आप ना एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पास, तो वो बड़े चालाक है, दे विल नेवर मेंशन डायरेक्ट लेंस ना, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग में वर्ड कुछ और लगेंगे। जैसे कि उन्होंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि इट इज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, और आधे से ज्यादा बच्चे, हाफ ऑफ दी मतलब किड्स जो भी होंगे ना ये सारे, उन सब ने ना इसी डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -6 लेके सॉल्व किया, और फिर बाहर जाके बोलते हैं कि हमारा आंसर सही है बाकियों का गलत है। पर देखो कैसे आप लोगों को थोड़ा सा आपकी अलर्टनेस वहां पे जज होनी थी, क्योंकि हम कब से बोल रहे हैं डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं। ऐसे ही ना लेंसेज में उन्होंने कर रखा है, लेंसेज के न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे तो उसके बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि कैसे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो लेंसेज के फॉर्मूलाज है ना, ये 2 तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि आपके पास देयर आर व्हाट आर डबल कॉन्वेक्स या कनकेव बोलो, और बाई या फिर एंड बाई कॉन्वेक्स और कनकेव बोलो, ठीक है। कुछ भी बोलो, मतलब दोनों के लिए यूज हो रहा है, कनकेव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए। अब ये देखो मैं डबल बनाती हूँ और इधर ही मैं बाई बना देती हूँ, क्या कोई फर्क हो? मतलब दोनों सेम, बिल्कुल प्रॉपर है दोनों। क्या आप लोग जज कर पाए कि कौन सा बाई कन्वेक्स और कौन सा डबल है? अभी आप लोगों ने डेफिनेशंस भी की, यहाँ पे मैंने आपको करवाई भी, तो मैंने डबल तो लिखवाया पर मैंने बाई नहीं लिखवाया। एनीवन? कोई एक? क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट भी करना। ये लो, ये लिखा हुआ है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो।
हाँ जी, कोई एक बच्चा। दीपांशु, आगे नहीं पढ़ा तूने? हाँ जी दीपांशु। What is the difference between bi and double? लिखो फिर। डबल कॉन्वेक्स लेंस या ब्रैकेट में कनकेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इन विच R1 नॉट इक्वल टू R2, और बाई का मतलब होगा आपके पास R1 इक्वल्स टू R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट और राइट साइड के सेम होंगे, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होंगे सेम। ये डबल है और ये बाई है, बाई कॉन्वेक्स। तो जैसे ही आपको बाई कॉन्वेक्स दिया होगा तो उसका मतलब है आपके रेडियसेस सेम होंगे। तो अभी हम आगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला करेंगे, तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सारे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के होंगे। अब दो तरह के फॉर्मूलाज लाई करते हैं आपके पास, एक तो लेंस फॉर्मूला और एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डबल के लिए क्या है, R1 नॉट इक्वल टू R2, और बाई के लिए क्या है, R1 विल बी इक्वल टू R2। मतलब इन दोनों का रेडियस सेम होने चाहिए, इनके रेडियस सेम नहीं होते। क्लियर है सबको? वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिख लो। यस मैम। बाइकॉन्वेक्स, इट इज अ कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस whose both radii of curvature are equal, और दूसरे में लिख देना are not equal, ठीक है। अब वैसे तो इसके बीच में डेफिनेशंस भी है आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, वो सारा कुछ था। पर मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं करवा रही, क्योंकि फालतू का हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन ये बेसिक वाली है, अगर कल को आ भी जाती है तो आप बता सकते हो कि द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड हमारे पास optical center, a ray which passes through principal focus and center of curvature center is called principal axis आपके पास, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, aperture the diameter of the lens is called aperture, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आप खुद ब खुद बता सकते हो। तो अब चले आगे। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमने फॉर्मूला लिखना है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा? लेंस फॉर्मूला। वहां पे मिरर फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v minus 1/u is just 1/f। ठीक है, और वहां पे क्या था? 1/u ऐसे plus बॉक्स 1/v से is बना लो just चलो, 1/f। ठीक है। यहाँ पे मिरर था, मिरर फॉर्मूला था, और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला। तो ये कितना आ गया आज लेंस फॉर्मूला? 1/v minus 1/u is equals to 1/f। उधर क्या था? 1/u plus 1/v is equals to 1/f। उधर सारा कुछ पॉजिटिव में था, इधर u नेगेटिव में आ गया। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है? v/u। उसकी मैग्निफिकेशन थी -v/u, बॉक्स करके लिख लेना। उसके इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज लिखे थे मिरर के लिए हमने, ठीक है। वो क्या थे हमारे पास? f/f+u इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओनली, है ना। और एक और फॉर्मूला किया था इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस ओनली, आप लोगों को याद होगा, डिवाइड करवाती थी v से, डिवाइड करवाती थी f से। ऐसे इसका इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला इज f-u, m इज इक्वल्स टू f-v/f, ठीक है। बस उसका यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, उसका यहाँ पे सॉरी, उसका यहाँ पे माइनस था और इसका यहाँ पे प्लस आ जाता है, बस इतना डिफरेंस है। लेंस में प्लस आता है, मिरर में माइनस आता है। लिख लिया आपने फॉर्मूलास? Yes, तो ma'am. इसी को लेकर एक न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 45 centimeter from lens and forms image on screen 90 centimeter on other side of lens. Find focal length of lens, nature
एन साइज। हाँ जी, एक बात बताओ, कौन सा लेंस दिया है? लेंस नहीं गिवन। चलिए चलिए कीजिए। मैग्निफिकेशन का दूसरा मतलब h2/h1 भी होता है, -h2/h1। क्या क्या गिवन है, जरा कोई एक लिखवा दो मुझे। हाइट गिवन है h1 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, हमेशा नेगेटिव में रखा जाता है -45 सेंटीमीटर, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखे जाते हैं ऑब्जेक्ट। चाहे ये वाला ले लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, चाहे ये वाला ले लो, सारे ऑब्जेक्ट इधर होते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस है इंसिडेंट रे के अलोंग पॉजिटिव, ऑपोजिट वाले नेगेटिव। वी भी उन्होंने बता दिया है कहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बन रही है, एंड दैट इज 90 सेंटीमीटर। तो वी तो हमेशा दूसरी तरफ ही बनती है हमारे पास इमेज स्क्रीन के ऊपर। तो फॉर्मूला पता है 1/-u + 1/v = 1/f। सब्स्टिट्यूट करना, जरा फोकल लेंथ निकालो। और वैसे भी ये तो केसेस देता ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही केस देता है, ये वाला सारे केसेस देता है, कॉन्वेक्स वाला। तो फोकल लेंथ शुड बी इन पॉजिटिव आनी चाहिए। जल्दी बताओ कितना आंसर आया? 30। यस, फोकल लेंथ आ गई आपकी +30 सेंटीमीटर। यस मैम। +30 Convex lens. सेंटीमीटर। तो लेंस कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस Convex. हो गया। लो, वेरी नाइस, डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। अब बताओ जरा, आपसे नेचर पूछी जा रही है, मैग्निफिकेशन इमेज कैसी होगी? पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेना, v/u दैट इज 90/-45, इट इज -2। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो इसका 10 मतलब रियल है सेंटीमीटर साइज है और मैम। इन्वर्टेड। और हाइट कितनी निकाल दी खालिद ने? अभी यहाँ पे हाइट भी निकाल दी, h2 = mh1। तो ये है -2 × 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर, -10। नेगेटिव है तो इसका मतलब है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड भी है। समझ आई कैसे सॉल्व करना है? सबको क्लियर हुआ? ये तो सारे 10th वाले कॉन्सेप्ट है एक तरह। एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं, ओपन करके इसको सॉल्व कर लेना एक बार। डायरेक्ट है, यही फॉर्मूलाज लगने हैं जो आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. यहाँ तक समझ आया सबको? कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी है? ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से अटेंटिवली बैठना लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए। ओके, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.